एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 81। डेट है आपकी 3 Feb 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका माटी वाली। जैसा कि लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि एक बूढ़ी औरत होती है, वो बहुत गरीब होती है और अपने घर का गुजारा बसारा करने के लिए वो माटी बेचती है घर घर जाकर। टिहरी जो शहर होता है, वहाँ के लोग मट्टी के लिए सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को हर रोज़ ही अपने घर में चूल्हा लीपने के लिए या फिर साल 2 साल में अपने घर का पूरा मरम्मत करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो माटी वाली घर घर जाकर मिट्टी बेचती है और सभी लोग वहाँ पर उसको अच्छे से जानते हैं। तो माटी बेचने के ही सिलसिले में एक दिन वो एक मालकिन के घर जाती है और वो जो मालकिन होती हैं वो उसको 2 रोटी देती हैं खाने के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत काम होता था। वो मिट्टी निकालती थी, कनस्तर में भरती थी, उसके बाद घर घर ले जाकर बेचती थी, क्योंकि वही उसका सहारा था। इसीलिए उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने अच्छे या बुरे के बारे में सोचे। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। तो उसके बाद जब वो उनके घर पर बैठी हुई होती है और जब वो उनको खाने के लिए 2 रोटी देती हैं, तो उसके बाद घर की मालकिन के जब वो अंदर जाती हैं घर की मालकिन, तो माटी वाली क्या करती है कि इधर उधर देखती है कि कहीं उसको कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। जब वो बिल्कुल ऐसा पाती है कि उसके आसपास कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है, उसे कोई नहीं देख रहा, तो उसने फ़ौरन अपने सिर पर धरे ढीले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला, उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हो गया। तो उसके बाद जिस कपड़े के ऊपर वो अपना कनस्तर रखती थी, ठीक है, अपने सर पे रखा हुआ जो कपड़ा होता था उसको वो उतारती है। उतारने के बाद उसको खोलती है और खोलने के बाद मालकिन के बाहर निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। उसके बाद उस कपड़े में वो 2 रोटियों में से मालकिन जो उसको 2 रोटी देती है उसमें से एक रोटी वो क्या करती है, उस कपड़े में बांध लेती है। ठीक है, अब साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। उसके बाद मालकिन जब आती हैं तो वो अपना मुंह, यानी जो माटी वाली होती है, वो अपना मुंह ऐसे चलाती है जैसे कि वो खा रही हो। ठीक है, ऐसा दिखावा करने लगती है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। उसके बाद जो मालकिन होती हैं वो पीतल के गिलास में चाय लेके आती हैं उसके लिए। ठीक है, और जो बुढ़िया होती हैं उसके पास रख देती हैं। ले सदाबासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। वो कहते हैं कि अभी सब्जी वगैरह तो कुछ है नहीं, तो इस चाय के साथ ही तू रोटी खा ले। तो माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। उसके बाद वो कपड़े की मदद से गिलास को, जो गिलास होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए कपड़े की मदद से उसको उठाती है और उसके बाद अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। जैसे नॉर्मली हम लोग भी चाय पीते समय करते हैं ना, उस तरह से वो उसको ठंडा करने की कोशिश करती है। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। उसके बाद फिर वो रोटी चाय के साथ खाने लगती है। ठीक है, पहले रोटी खाती है फिर चाय पीती है, इस तरह से। उसके बाद वो कहती है चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। वो कहती है कि साग बहुत, जो चाय है वो बहुत अच्छी सब्जी है, यानी कि हम आराम से चाय के साथ रोटी खा सकते हैं। तो वो कहती हैं कि भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मिटी की भोजन मीठा। वो कहती हैं कि जो भूख होता है वो अपने आप में ही साग होता है। ठीक है, अगर हमें चाय भी ना मिले तो हम जो रोटी होती है वो भी खा लें, अगर हमें सूखी रोटी भी खा लें अगर हमें भूख लगी हो। ठीक है, तो भूख लगने पर सूखी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जो भूख होती है वो ज़्यादा मीठी होती है, भोजन तो बाद की बात होती है। ठीक है, उसके बाद इस गद्यांश से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इस गद्यांश में माटी वाली ने बहुत अच्छा साग किसे कहा है, तो वो चाय को बहुत अच्छा साग कहती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो इसका आंसर होगा आपका कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय इसलिए नहीं था क्योंकि वह सारा दिन अपने काम में लगी रहती थी। वह पूरा दिन माटा खान से
खोद खोद कर लाल मिट्टी अपने टंकर में डालती थी और फिर उसे अपने सिर पर रखकर घर घर जाकर बेचती थी। तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचे। उसको मेहनत करना था और मेहनत से कमाना था, ठीक है, क्योंकि उसके पास और कोई जरिया था नहीं। इस वजह से उसके पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। क्वेश्चन थर्ड है आपका कि मालकिन के अंदर जाने पर माटी वाली ने क्या किया, ऐसा करना उसकी किस मजबूरी को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा कि मालकिन के अंदर जाने पर माटी वाली ने मुंह चलाकर खाने का दिखावा किया, ऐसा करना पेट की भूख की मजबूरी को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है आपका, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा आपका कि स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख से होता है, ठीक है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है और भूख ना लगने पर स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है। तो जो मिठास होती है वो हमारी भूख में होती है। हमें जितनी ज़्यादा भूख होगी हमें खाना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर भूख नहीं होगी तो कितना भी अच्छा पकवान हो, कितना भी अच्छा पकवान हो, वो हमको बेस्वाद यानी बेकार ही लगता है। फिर क्वेश्चन 5 है आपका कि इस पाठ के आधार पर माटी वाली के चरित्र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो माटी वाली थी वो अत्यंत गरीब महिला थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी, जिसकी आजीविका का साधन माटा खाना से लाई मिट्टी घरों तक पहुंचाना था। घर पर उसका बीमार पति अकेला रहता था। माटी वाली अपना काम अत्यंत तन्मयता से करती थी। वह सभी के घर बिना भेदभाव के लाल मिट्टी दिया करती थी, ठीक है। हर किसी के घर वो मिट्टी देने जाती थी और बिना किसी भेदभाव के जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि आप मालकिन की जगह होते तो माटी वाली से कैसा व्यवहार करते। तो आप इसका आंसर अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, जैसे कि यदि हम मालकिन की जगह होते तो माटी वाली से अच्छा और सभ्य व्यवहार करते, क्योंकि वह अपने जीवन के लिए बहुत मेहनत करती थी। क्योंकि वो बहुत मेहनती व्यक्ति थी, इसीलिए हम उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते, बहुत ही जो मानवता वाला जो व्यवहार होता है, ठीक है, वैसा व्यवहार करते। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।